जीते जी देखिए, हम और आप वो नहीं हैं जो अभी जी रहे हैं, हम आप वो हैं जो मरने के बाद लोग हमारे बारे में कहेंगे। अभी जी रहे हैं, मुंह पे कोई किसी की बुराई नहीं करता है, करेगा कोई बहुत पापी व्यक्ति हो पर पावरफुल हो, उसके मुंह पे जाके कौन कहेगा कि तुम बुरे हो? सब मुंह पे उसकी ही जय जयकार करेंगे। हाँ, उसके मरने के बाद लोग जरूर कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि चला गया। ये उसका असली सर्टिफिकेट बना है जो अब बनाया गया है। हम और आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, असली हमारा जीवन वो है जो हमारे न रहने पे गाया जाएगा। अगर अच्छा जीवन कर्म किया है तो हमारे बारे में अच्छी चीज गाई जाएगी, वो हमारा असली परिचय है। आप किसी के घर में मेहमान बन के जाएं या कोई आपके घर में मेहमान बन के आए, अब मेहमान जब तक है तब तक अलग है, उसके जाने के बाद आप जो जो बातें उसके बारे में करेंगे वो उसकी असली पहचान है। बहुत बातूनी है, स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब ये जो आपका सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, वास्तव में आप वही हैं। राम जी की कथा कितने लाखों वर्षों पुरानी है कि नहीं है? आज भी गाते हैं तो क्या कहीं पर किंतु परंतु लग पाता है क्या? क्योंकि वही राम जी का जीवन उन्होंने उस समय जिया है जो आज तक गाया जा रहा है। अब हम क्या जीवन जी रहे हैं जो गाने योग्य है, इस बात का विचार करके आचरण किया जाए। धन कमाना बुरी बात नहीं होती है, किसी और के हिस्से का लेकर कमाना बुरी बात होती है। बढ़िया पहनना बुरी बात नहीं है, पर किसी और का अगर घाटा करके अपना तन सजा रहे हो तो यहाँ परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। आप अपनी जमीन पर घर बनाइए, कोई ऑब्जेक्शन करेगा क्या? सरकार रोक लगाएगी क्या? किसी और की इतनी सी जमीन दबाइए तो सरकार को अब इस पर आपत्ति होगी कि नहीं होगी? ठीक उसी प्रकार समझिएगा, आप अपने अंश का जितना सुख भोग रहे हैं उसमें भगवान को भी कोई आपत्ति नहीं है, पर किसी और का हक लेकर अगर आप स्वयं को सुखी कर रहे हैं तो यहाँ भगवान खुश होने वाला नहीं है। जीवन में गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात कही, सिय राम में सब जग जाने। यहाँ बैठा कौन व्यक्ति है जो परमात्मा ही मानो स्वरूप में आकर बैठा है, हम में से कोई नहीं जानता। इसीलिए हमारे संत कहते हैं सबका सम्मान करो, सबका करो। सम्मान नहीं कर पा रहे तो अपमान मत करो, सर नहीं झुका पा रहे तो उसको तिरस्कृत मत करो, हाथ नहीं जोड़कर कुछ दे पा रहे तो उसका कुछ छीनने का प्रयास मत करो। यही आपका परम धर्म है। अपने स्वभाव को जो सुधार लिया जाए वही आपका भजन बन जाता है। बहुत भजन करें, स्वभाव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये वही बात है जैसे आपने चलनी को किसी नल के नीचे लगा दिया है, ये जीवन में कभी भरने वाली नहीं है। भरता रहेगा पर इसके अंदर कुछ टिकने वाला नहीं है, ये जाता रहेगा। हमारे कर्म भी मजबूत हों। दशरथ जी का ऐसा जीवन रहा है, शरीर चला गया है पर जय जयकार बनी है। तदुपरांत सभा लगी, भरत जी से कहा गया आप राजा बन जाइए। भैया भरत ने क्या कहा? नहीं, आपनी दारुण दीनता सब ही कहूँ सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, ये जिए की जरनी न जा। मैं अपने मन की बात कहूँ तो जब तक अपने प्रभु के चरण ना देख लूं तब तक मेरे मन की आग बुझने वाली नहीं है। पूछ नहीं रहे गुरुदेव से, लोग कह रहे हैं राज्य स्वीकार कर लो। आदमी एक गलत आचरण करता है, जैसे जो कभी पीने वाला नहीं है, वो चार दोस्तों के बीच में बैठ जाए और पी ले। घर पे पूछा जाए ऐसा क्यों किया आपने, तो कहता रे क्या करे, दोस्तों ने जबरदस्ती। मैं गलत तो नहीं कह रही, कहता है ना, दोस्तों ने जबरदस्ती कर दिया। आपके दोस्त अगर जबरदस्ती आपको जहर पिलाना चाहे तो आप पी सकते हैं क्या? इस संसार में कोई व्यक्ति किसी से कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करा सकता। आपके मन के किसी एक कोने में उस काम को करने की इच्छा होती है तो ही आप वो काम करते हैं, तो ही करते हैं, अन्यथा असंभव है कि कोई जबरदस्ती करा ले।
जबरदस्ती आदमी आपसे निकलवा के धन नहीं लेके दान करा सकता। आप दान ना करना चाहें, किसी में है हिम्मत आपकी तिजोरी से लाके जबरदस्ती दान कर देगा? तो अगर दान करने की नहीं तो जबरदस्ती कैसे कोई आपको अधर्म का आचरण करा सकता है? और कितनी विचित्र बात है, हर एक चीज पर खुला लिखा होता है ना। आप अगर कोई स्मोकिंग करता है तो सिगरेट के डब्बे पर लिखा है कि इसको पीने से कैंसर होगा, लिखा रहता है ना। कोई अगर कोई कुछ खाता है कोई पदार्थ, उसकी पुड़ियों पर लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है। वो देखता भी है, पढ़ता भी है और खाता भी है जो भली प्रकार से कहा जा रहा है। और जब कहा जाए भैया भजन कर लो, कहता क्या फायदा होगा? पूछता है ना, मंदिर चले जाओ उससे क्या फायदा होगा? भैया इतना तो फायदा हो ही जाएगा जितना फायदा आपको उस पुड़िया और डिब्बे से नहीं मिल रहा है। उसमें साफ लिखा है मत करो, मनुष्य करता है। यहाँ कहा जा रहा है कर लो, मनुष्य तर्क करता है। क्यों करें, क्या करना है, क्या मिल जाएगा? जो भजन कर रहे क्या वो सुखी हैं? अरे सुखी नहीं है तो आपके जितना परेशानों नहीं है। वो तन से आपको दुखी दिख सकता है, वो मन से नहीं है। जो प्रेम एक बार इनके प्रेम में जो पड़ जाए उसको संसार में कोई तकलीफ महसूस होगी क्या? हो ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ओ ये सियावर रामचंद्र की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ हर पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा, हो सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ हर पल होती है पूजा, वो सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। असल में है मस्ती डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम, प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। आओ प्यारे मोहना पलक ढाँप लेऊं, तोए ना मैं देखूं और को ना देखन देऊं तोए। जिस आंख में भगवान आ जाए, जिन नेत्रों में वो समा जाए, फिर वो नेत्र किसी और को नहीं ढूंढते। देखन को घन श्याम की मूरत चाहिए, सूर्य की आंधरी आंखें। भगवान को देखना है तो सूरदास वाली आंखें लेके आओ। अब आप सोचते रातिया भर सोचो कि वो आंख कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सूरदास जी तो हमारे हिसाब से नेत्रहीन थे। मैं कल इस पर चर्चा करूंगी, विस्तार से करूंगी। ठाकुर जी वन में हैं और इधर भरत भैया ने समस्त सभासदों से कहा मैं अपने भैया के पास जाऊंगा। भरत जी पूरे समाज को लेकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज जी की सहायता से गंगा पार हुए हैं। गंगा पार किया, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। अब भरद्वाज जी महाराज के सामने सिर झुकाकर बैठे हैं कि अगर इन्होंने मुझसे पूछा आप लोग जंगल क्यों आए हैं, तो मैं अपने माँ की करनी को कैसे अपने मुख से कहूंगा। संकोच है। पर भरद्वाज जी महाराज ने आगे से कहा कि भरत जी आप अपने मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि या सोच मत करिए, ना आपका दोष ना कैकेयी का दोष, ये तो सब विधाता की रचना है।
तात के कई दोष नहीं, गई गिरामती धूत, उनका भी कोई दोष नहीं है। भरत जी से कहा, भरत जी एक बात बताइए, वृक्ष पर पहले फल आते हैं कि फूल आते हैं? पहले क्या आता है? लेकिन आज तो आपके आने से प्रकृति ने भी अपना नियम बदल दिया। भरत जी आज मुझे फल के बाद पुनः फल की प्राप्ति हुई है। कैसे? मेरे जीवन भर की तपस्या का फल ये था कि श्री सीताराम जी मेरी कुटिया में आए, और श्री सीताराम जी के दर्शन का जो फल बना, उसके फल स्वरूप आपके दर्शन मुझे मिले। ये मेरे फल का भी मुझे फल प्राप्त हुआ। वहां से आगे बढ़ करके अब मेरे भरत भैया जब तीर्थराज प्रयाग में सब स्नान करके चल दिए हैं, भरत भैया कैसे चले हैं? तीर्थराज में आए हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अच्छा, एक निवेदन और करूं, भरत जी अब नंगे पांव चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भैया भी रथ पर आरूढ़ होकर नहीं गए हैं, नंगे पांव ही मेरे भैया ने यात्रा की है। सबको आगे आगे विदा कर दिया, माताओं को पालकियों से, गुरुदेव को रथ से, माताओं के साथ निषाद राज जी को लगा दिया, गुरुदेव के साथ शत्रुघ्न जी को भेज दिया। अब स्वयं भरत भैया पैदल अकेले चल रहे हैं। जो साथ में सेवक गण हैं बार बार कहते हैं, हे स्वामी आप अश्व पर विराज जाइए। लेकिन भरत भैया, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाए डोरिया। भरत जी पैदल चले, साथ के जो भरत जी के सेवा में है वो सेवकों ने कहा, स्वामी आप अश्व पर विराजिए। यहाँ भरत जी ने उत्तर दिया, सिर भरे जाऊं उचित अस मोरा। मैं तो पैदल भी चल रहा हूँ तो ये अधर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी भैया राम जी, मैया किशोरी जी दोनों इस रास्ते पे नंगे पांव पैदल गए हैं और मैं उनका सेवक हूँ, तो मेरा तो यह कार्य होना चाहिए कि मैं सिर के बल चल के जाऊं, पर नहीं जा सकता। मैं तो पैदल चल रहा हूँ, वो भी पाप है। सेवक वो होता है ना भैया जिसका कोई अपना जीवन नहीं होता। जैसे एक होता है ना, मान लीजिए कोई गुरुजी हैं, आपके गुरुजी की सेवा में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो खाली नाम के सेवक हैं, काम के सेवक नहीं है। ये कहीं पहुंचेंगे तो जैसे गुरुजी का आसन वासन लगेगा, अब ये कहेंगे भैया अब हम अपना बोरिया बिस्तर कहाँ लगाएं, ये कहने वाले हैं। और जो वास्तव में सेवक है, गुरुजी की व्यवस्था हो जाए उसके ऊपर उसे कुछ नहीं चाहिए, वो वहीं कहीं कोने में पड़ा रहेगा, पर ये नहीं पूछता मैं अलग कहाँ, क्योंकि सेवक का जीवन स्वामी से अलग होता ही नहीं। दास का जीवन, सेवक का जीवन अलग नहीं हो सकता। हनुमान जी आज तक राम जी से अलग हो पाए क्या? कहीं भी आप देखिए। और जिसने राम जी की इस भाव से सेवा की है उसका संसार में डंका बजता है। राम जी तो चले भी गए, साकेत धाम में विराजे, पर कलयुग में हनुमान जी राजा है। कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी हैं। आप कभी अयोध्या आइएगा, अयोध्या का राजपाट हनुमान जी को देके राम जी गए हैं। अयोध्या के राजा हमारे श्री हनुमान जी हैं। जब आप कभी अयोध्या आइए, अभी तो जरूर जाइएगा, लेकिन अभी थोड़ा भीड़ के बाद ही जाइएगा, 22 के बाद ही। अभी तो इतनी भीड़ है,
बहुत। लेकिन अब ऐसा लग रहा है स्वर्ग उतर के, अगर स्वर्ग कैसे कभी दिखता होगा ना, कभी कोई देख पाए। अब स्वर्गवासी कोई आज तक हमसे मिला नहीं आके, अगर कोई गया होगा तो वो कहेगा स्वर्ग फीका है, अयोध्या ज्यादा सुंदर है। स्वर्गवासी तो मरने के बाद हो जाएंगे, पर बता नहीं सकेंगे कि स्वर्ग कितना सुंदर है। स्वर्ग देखना हो ना तो अयोध्या चले जाइएगा, स्वर्ग पहुंच भी जाओगे पर बता भी सकोगे कि स्वर्ग ऐसा दिखता है। इतनी सुंदर अयोध्या लग रही है, आप यकीन करिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा। अच्छा देखिए, लोग मरने के बाद स्वर्गवासी होते, हम तो जन्म से ही स्वर्गवासी हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जन्म हुआ, वास्तव में आपको बताऊं, जिस जगह पे होता है ना कि मोहल्ले का, कॉलोनी का नाम होता है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ उस कॉलोनी का, मोहल्ले का नाम ही है स्वर्ग द्वार। तो मैं अपने आप को बचपन से ही स्वर्गवासी मानती हूँ। हो ही गए ना, वहीं का जन्म, और अब तो साक्षात स्वर्ग उतर रहा है। अयोध्या के राजा हैं हमारे श्री हनुमान जी। हनुमानगढ़ी मंदिर जो है, कभी जरूर जाइएगा दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी का आप दर्शन करेंगे, राम जी के जो स्वरूप हैं, श्री सीताराम जी का जो दरबार है वो हनुमान जी के पीछे है। हनुमान जी आगे विराजे, इनके ठीक पीछे पूरा राम दरबार विराजा है, क्योंकि हनुमान जी हमारे राजा हैं अयोध्या के, कलयुग के। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। किसका प्रताप चारों युग में स्थापित रहता है? जो स्वयं से कभी ये कहता है कि शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाए। राम जी ने प्रशंसा की ना, बोला हनुमान जी इतना बड़ा काम कर दिया, लंका जला दी। बोला हम क्या करेंगे, हम तो बानर हैं, हमको तो कूदने के सिवा कुछ आता ही नहीं, हम तो बस कूदना जानते हैं। सरकार, अरे हम तो एक डाली से दूसरी डाली पे भी छलांग मार लेते हैं, तो अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंकते हैं, कितना बढ़िया छलांग मारी है। मैं कुछ कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा। आपकी कृपा से, जो जीवन भर भगवान की कृपा को ऊपर रखता है, भगवान उसके नाम का डंका पूरे विश्व में बजाते हैं। और जो अपने नाम से छपाता है तो वो आज तो छपा देता है, अगले दिन उसी छपे हुए पेपर में पकौड़ी खाई जाती है। पहले लोग छुपाया करते थे, अब लोग छपाया करते हैं। जिसने छुपाया वो आज तक ऐसे ग्रंथों में छपा कि नहीं मिट सकता, और जिसने खुद से छपाया कोनो डस्टबिन में पड़ा होगा, मिलने वाला भी नहीं है। आप अपने आप को छुपाइए, जो अपने सत्कर्मों को छुपाइए, सत्कर्मों को सबसे छुपाइए। और जो बुरे कर्म हो रहे वो भगवान के सामने भी, सरकार गलती हो गई, अब आप स्वीकार कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है ना तो इसको सुधार दो। सब लेकर इनके पास जाइए, अपने सत्कर्म छुपाइए। ये नहीं कि एक केला भी बांटो तो 20 लोग केला पकड़ के फोटो पहले FB पे डालो, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है।